पाकिस्तान में आसिम मुनीर का प्रमोशन हो रहा है और पाकिस्तानी आवाम हर दिन के साथ बदहाल होती जा रही है। पाकिस्तान की 80% आबादी को सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है। महंगाई ने बीते सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मुनीर सबसे ताकत में आया उसी दिन से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर तनाव है। मुनीर अब तक झूठ बोलकर आवाम को झांसा दे रहा था, लेकिन फील्ड मार्शल की पोल अब खुल चुकी है। आधी आबादी के साथ साथ जेनजी ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यानी कि मुनीर की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मुनीर का भी वही अंजाम दिखने लगा जो पाकिस्तान के बाकी तानाशाहों का हुआ है। मैं यही कह रही हूँ कि महंगाई कम करें, गरीबों का ख्याल रखें कि इतने इतने बिल आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, तो आपको इसके जरा कम करें। तुम्हारा सबसे बड़ा रब हो, मेरा कानून चलेगा, मेरा ऑर्डर चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी। अब ये जो खुदा बनाए इन्होंने, बंदों के खुदा बनाए हैं, इन्होंने ये बुत तराशे हैं, तो वो कहेंगे कि हमारी मर्जी चलेगी, हम ऐसी की तैसी कर देंगे इनकी। भूखा पाकिस्तान लुटेरा बन गया। आसिम मुनीर घिर गया। जेन जी ने मोर्चा खोल दिया। मुनीर महल में रहता है, पाकिस्तान गुलामी में जीता है। इस वक्त पाकिस्तान गुलाम है और चंद लोगों ने 24 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया है। अशराफिया के नाम पर एक बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो बहुत बेशर्मी के साथ जमहूरियत का, आदलिया का, पार्लियामेंट का खिलवाड़ कर रही है। कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान के मंत्री भारत को पाव पाव भर के परमाणु बमों की धमकी दे रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान में पाव भर टमाटर खरीदने में अवाम के आंसू निकल जा रहे हैं। महंगाई की मार से पाकिस्तान बुरी तरह बेहाल है। 75 रुपए का एक टमाटर मिल रहा है। खाने पीने के सामानों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। हालत यह है कि 80% पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पा रहा है। आसिम मुनीर के हाथ में जब से पाकिस्तान की असली पावर आई है, तब से पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में विद्रोह भड़क गया है। हर दिन मुनीर के जवान कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं। हालात देश के भीतर ही नहीं खराब हैं, देश के बाहर भी पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान से भारत के रिश्ते पहले भी खराब थे, लेकिन इतने नहीं जितना मुनीर के आने के बाद हुए। मुनीर ईरान से भी लड़ाई मोल ले चुका है। सबसे बड़ा झटका अफगानिस्तान ने दिया है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने फंड दिया, सपोर्ट दिया, अब वही अफगानिस्तान मुनीर के होश उड़ा रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने से ट्रेड बंद हो गया है और पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बंद होने से हर दिन दोनों देशों को लगभग 10 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। दोनों देशों में हर साल 23 अरब डॉलर का व्यापार होता था, जिसमें ताजा फल, सब्जियां, दवाइयां, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी प्रोडक्ट शामिल हैं। पाकिस्तान भारत से व्यापार बंद होने के कारण अफगानिस्तान से बड़ी मात्रा में टमाटरों की खरीद करता है। ऐसे में अफगानिस्तान से सप्लाई न आने की वजह से पाकिस्तान में टमाटरों की कीमतें 600 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में महंगाई के हालात को समझना है तो पाकिस्तान की सब्जी मंडी और फल मंडी का रुख कर लीजिए। सब्जी और फल के दाम इतने अधिक हैं कि आम लोगों के लिए इन्हें खरीद पाना लगभग नामुमकिन है। जिस मुल्क में 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती हो, 1500 रुपए किलो का अनार और 600 किलो का टमाटर खाने की हिम्मत आम पाकिस्तानी में नहीं है। पाकिस्तान में एक टमाटर 75 रुपए का पहुंचा तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। शहबाज शरीफ और मुनीर का मजाक बना, जिसके बाद मुनीर की आर्मी और शहबाज के अधिकारियों ने उन दुकानदारों को ही पटरी से खदेड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी। अब सड़क के किनारे दुकान चलाने वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार दुनिया भर से कर्ज लेती है और इस कर्ज का ब्याज जनता के पैसे से वसूल कर भरा जाता है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के भीतर पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। हालात ये हैं कि आम पाकिस्तानी जितना कमाता है उससे ज्यादा उसके बिल आते हैं। सामान इतना महंगा हो चुका है कि उसे खरीदने के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
आसिम मुनीर झूठ झूठ बोलकर अपना प्रमोशन करा रहा है, ताकतवर बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर ही उसको लेकर आम आदमी का गुस्सा बढ़ने लगा है। महंगाई से पीड़ित आवाम कभी भी मुनीर के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। मुनीर के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट हो रहा है। मुनीर को और ज्यादा ताकतवर बनाने वाला विवादित 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी खिलाफत भी शुरू हो गई है। इनको शर्म नहीं आती। 2,60,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 100 रुपए फी लीटर लोग टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल में, 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में दे रहे हैं, और इस वक्त 62% लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं, और बदतरीन किस्म की महंगाई है, और पोलियो ने पंजे गाड़े हुए हैं, दहशतगर्दी ने पंजे गाड़े हुए हैं। 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज है। करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं। उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। चंद लोगों के लिए कानून साजी हो रही है, अशराफिया के लिए कानून साजी हो रही है। इन्होंने पार्लियामेंट को गुलाम, अंगूठा छाप, रबर स्टैंप और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का गुलाम बना दिया है। हम ऐसे दस्तूर को और सुबह बेलूर को नहीं मानते और मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम अशराफिया के नाम पर बदमाशिया ने अपने लिए किया है, और ये आईन जमहूरियत, अदलिया, फंडामेंटल राइट के ऊपर ड्रोन हमला है। हम इसको मुस्तरद करते हैं, और इस्तिस्ना ये खौफ है, इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, गैर शरी है, इस्तिस्ना गैर दस्तूरी, गैर आईनी है, इस्तिस्ना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करती है। मुनीर को अब तक मौलानाओं का खुलकर साथ मिल रहा था, लेकिन अब मौलाना भी मुनीर के खिलाफ खड़े हैं। उन्हें भी पता चल चुका है कि मुनीर किसी का सगा नहीं है। अपने फायदे के लिए वो किसी का इस्तेमाल कर सकता है, किसी के साथ दोस्ती कर सकता है, किसी को भी रास्ते से हटा सकता है।